नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। अर्थव्यवस्था के फ्रंट से एक अच्छी खबर आ रही है कि मंदी अब मंद पड़ने लगी है, यानी कि अर्थव्यवस्था की विकास की जो रफ्तार है थोड़ी सी तेज हुई है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई पैकेज घोषित किए थे और अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए उपाय घोषित किए थे और साथ में दावा भी किया था जब कांग्रेस के नेता पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था को लेकर के वार करते थे कि प्लीज़ वेट, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, और फिर उनके शासनकाल में जो कुछ हुआ था उसको गिना दिया करती थी। लेकिन जो अब तीसरी तिमाही गुजरी है, यानी कि जो अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही गुजरी है, उसमें जो है उसको क्वार्टर बोलते हैं, उसमें जो है 4.7 विकास की रफ्तार रही है, जो विकास दर जिसको बोलते हैं जीडीपी का। और इससे पहले दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर महज 4.5 रही थी, और वो जो है 6 सालों में, 6.5 सालों में सबसे निचला स्तर था, जिसको लेकर के सरकार की काफ़ी आलोचना हुई थी कि मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पे फेल रही है। नो डाउट बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, इसकी वजह से नौकरियों में, बाज़ार में, मार्केट में एकदम से स्लम्प सा आ गया। और वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में, यानी कि जिस तिमाही की बात हो रही है, जिस क्वार्टर की बात हो रही है, उसमें जीडीपी का विकास दर 5.6 रहा था। तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि लगभग 1% का अंतर है। और कई वित्तीय एजेंसियों ने तीसरी तिमाही में विकास दर घटकर 4% रहने का अनुमान जताया था। तो यदि उस लिहाज से देखेंगे, जैसी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 4% तक जा सकता है, उसके हिसाब से 4.7 अच्छा रहा है। अब चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से दिसंबर अवधि में जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार थी आगे बढ़ने की, जो था 5.1 के आसपास, और पहले वित्त वर्ष की समान अवधि के लिए 6.3 था। तो ये विकास दर में जो बढ़ोतरी हुई है, उससे ये संकेत मिल रहा है कि देश में जो सुस्ती है वो खत्म हो चली है। लेकिन जो कोरोना वायरस है उसका डर बना हुआ है कि उससे जो है 30 से ज़्यादा देश प्रभावित हो चुके हैं, और चाइना उसका केंद्र है, तो उससे सिर्फ चीन प्रभावित नहीं हो रहा, 30-35 देशों में जहाँ तक पहुँचा वो तो प्रभावित हो रहा है, उससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, उससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो वो भी जो है ना मंदी की मार को बढ़ा सकता है, ये बात कही जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि भारत के लिए ये बहुत अच्छी खबर है अर्थव्यवस्था के लिए कि ये जो है जो विकास की रफ्तार है, विकास दर है, वो ठीक आई है अनुमान से, मतलब जिस तरीके से का अनुमान था उससे बल्कि बेहतर किया है। और दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर में जो है जब 4.5% आई थी, तब सबसे ज़्यादा आलोचना हुई थी, और पिछली 26 तिमाहियों यानी 6.5 साल में ये सबसे कम रही थी। एक साल पहले ये 7% थी, जबकि इसकी पिछली तिमाही में ये 5% थी। तो कुल मिला जुला करके जब भी समान अवधि की एक साल पहले से तुलना की जाती है, उसमें ये पूरा वित्त वर्ष डाउन जा रहा था, और अब जो रिपोर्ट आई है वो ठीक आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो जनवरी से मार्च है, यानी कि लास्ट क्वार्टर है, उसमें क्या रहता है। ये 4.7 थोड़ा सा ऑक्सीजन देगा अर्थव्यवस्था को, और थोड़ा सा लोगों में ये आशा जगेगी कि आगे चल करके ठीक हो सकता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।